बच्चों, इस वीडियो में एक बार वापस आपका स्वागत। जैसा मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था आपको, पॉजिटिव थॉट्स वाले व्यक्तियों की जिनके संपर्क में आप ज़्यादा रहना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए आपको एक होमवर्क दिया था। आज अपन चर्चा करते हैं पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हम सभी कहते रहते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन आखिर पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें क्या है, हमको पता ही नहीं कि पॉजिटिव। अगर हम कहते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए या पॉजिटिव थॉट वाले या पॉजिटिव विचार वाले व्यक्तियों के साथ में रहना चाहिए, आखिर पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव थॉट या सकारात्मक सोच का मतलब ऐसा सोच जिसके अंदर खुशी हो, प्रसन्नता हो, प्यार हो, नम्रता हो, सहनशीलता हो, क्षमा मांगने की क्षमता हो, क्षमा करने की क्षमता हो, आत्मविश्वासी हो, सब संभव है, पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये भाव हो, समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति हो, न कि समस्या के प्रति के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित हो। सभी परिस्थितियों में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं और बहुत ही ज़्यादा यदि सुख आपको महसूस हो रहा है तो उसके अंदर बहुत अति प्रसन्नता आपके अंदर हो रही हो, ऐसा नहीं, समरस भाव से रहने वाला व्यक्ति, ये सब जो गुण मैंने आपको बताया है, यदि ये जो विचार है वो है सकारात्मक विचार या सकारात्मक सोच। दूसरी तरफ मैं आपको पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, सकारात्मकता वर्सेस नकारात्मकता पे ये टॉपिक दे रहा हूँ। नकारात्मक सोच में क्या है? घृणा करना, गुस्सा, डर, आलोचना, शिकायत, चिढ़ना, छोटी सी परेशानी आने पर भी अपने लक्ष्य से अपने रास्ते से आप भटक कर अपना लक्ष्य प्राप्त करने में अपना मार्ग आप बदल देते हो। इसी तरह से समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करना, ये सब है नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के गुण। नकारात्मकता एक तरह की आपकी जो है कैंसर है। कैंसर हार्ट अटैक से भी भयानक जो बीमारी है वो बीमारी है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति न खुद चैन से रहता है न दूसरे को चैन से रहने देता है। इसलिए आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से दूर तक दूर रहिए। एक कहानी बताता हूँ। एक राजा और एक सेनापति। राजा का सेनापति हमेशा कहता है जो कुछ भी होता है बोले अच्छा हुआ। एक बार राजा अपनी तलवार को साफ कर रहा था। साफ करते वक्त उसके पाँव पे तलवार गिर गई और उसका पाँव का अंगूठा कट गया। सेनापति बोला राजा साहब अच्छा हुआ। राजा बोला दूसरे सैनिकों को, बोले कैसा आदमी है, मेरा पाँव कट गया, पाँव का अंगूठा कट गया और ये बोल रहा है कि अच्छा हुआ, इसको कैद में डाल दीजिए। सबको करके आप उसको कैद में डालने की तैयारी करी तो उसने फिर भी कहा राजा को अच्छा हुआ, आपने मेरे को कैद में डालने के लिए आदेश दे दिया, अच्छा हुआ। बोले राजा ने कहा कैसा आदमी है, मैं उसको कैद में डालने के लिए आदेश दे रहा हूँ और ये कह रहा कि अच्छा हुआ और उसको कैद में डाल दिया। 3 महीने बाद में राजा शिकार खेलने गए थे अपने सैनिकों के साथ में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते शिकार जंगल के अंदर शिकार खेलते राजा बहुत आगे बढ़ गया और बाकी जो सैनिक है पीछे छूट गए। राजा बहुत ही आगे पहुंच गया, अकेला पहुंच गया। राजा शिकार के पीछे घोड़े के ऊपर दौड़ते घोड़े को दौड़ाते हुए शिकार का पीछा करते हुए काफ़ी लंबे घने जंगल के अंदर चला गया। दूर जाते हुए उसने देखा, आदिवासी ने उसने घेर लिया। आदिवासी ने घोड़े को उसको पकड़ के पूरे घोड़े को उसको राजा को पूरा घेर लिया, घोड़े से उतार के और उसको
अपने काबू में करके राजा को बोल दिया खड़ा हो जाओ इधर। राजा को बोले इसके सारे कपड़े वगैरह सब खोलो, इसकी बलि चढ़ाएंगे। बोले काफ़ी समय से अपनी देवी बलि मांग रही थी। बोले अच्छा मौका हुआ, आज ये घर बैठे ही ये आ गया मानस, इसकी बलि चढ़ाएंगे। उसका कपड़े उतारे, कपड़े उतार के उसको नहलाया धुलाया और पूरा फंक्शन से जो भी आते हुए सांबा सांबा हु सांबा सांबा हु सांबा सांबा हु करके और सारे आदिवासी उसके चारों तरफ होके और उसको बलि कर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बलि चढ़ाने की तैयारी पूरी हो गई, जब उसको स्नान कराया जा रहा था, तब एक व्यक्ति की नज़र उसके पाँव पे चली गई। बोले इसका अंगूठा कटा हुआ, ये तो उसका शरीर का, बोले ये तो अंग भंग है। बोले ये इसकी बलि स्वीकार्य नहीं होगी, इसलिए उन्होंने आदिवासियों ने बोले छोड़ दिया। बोले जाइए, उसको छोड़ दिया। राजा बड़ी मुश्किल से बोले ये तो भगवान की बहुत बहुत कृपा हुई, अच्छा हुआ। और बोले उसको वो बात आई याद उसकी सेनापति की। बोले वास्तव में उसने सेनापति जो कि बोलता है कि जो भी कुछ होता है वो अच्छा होता है। वो अपने घोड़े के ऊपर सवार होके और अपने राजदरबार में पहुंचा। राजदरबार में पहुंचते ही उसने सैनिकों को सबसे पहले उस सेनापति को कैद से बाहर निकालिए। कैद से बाहर निकाल के उसको सैन्य दरबार में सेनापति को लाया गया। और जब उसको पूछा गया सेनापति से, बोले मेरी बात समझ में आ गई सेनापति जी आपकी कि जो कुछ भी होता है अच्छा हुआ, लेकिन एक बात समझ आइए, मेरे बात समझ में नहीं आई कि मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ, ये जंगल में जाना है या पाँव का अंगूठा कटना मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन आपको कैद में जाने के लिए आपके लिए कैसा अच्छा हुआ? आपके तो अच्छा हुआ, तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ। बोले राजा जी मैं आपका सेनापति हूँ और आप मेरे को अपना प्रिय साथी भी मानते हो, और यदि मैं कैद में नहीं होता, बाहर होता, तो शिकार में जाते वक्त उस समय आपके साथ में मैं ही होता, और आप तो थे अपूर्ण और मेरा हो जाता पूर्ण। आप तो आपके हो गए मंगल और मेरा हो जाता अमंगल, और मेरा अमंगल हो गया, मेरा तो सब कुछ ताम सब खत्म हो जाता। बोले इसलिए ये मेरे लिए भी जो है अच्छा हुआ। तो ये वीडियो अच्छा ये सही है। तो ये है सकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच वाले, आपको हमेशा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ में ही आपको रहना है। आपको ये तय करना है कि आपको आपके जो संगत में हैं वो कैसे साथी हैं। तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ में ही आपको रहना है। पुरानी कहावत है, एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है तो कोई व्यक्ति उसको कहेगा कि आधा भरा हुआ है, और एक व्यक्ति उसको कह सकता है कि आधा खाली है। तो दुनिया के अंदर जो दिखता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन उसको देखने का आपका नज़रिया कैसा है, आपकी सोच कैसी है। यदि आपके अंदर पॉजिटिव थॉट होगी या सकारात्मक सोच होगी तो आप उस गिलास को कहोगे आधी भरी हुई है, और यदि आपके अंदर नकारात्मक सोच होगी तो आप कहोगे कि उसको की है आपकी आधी खाली है। तो आपको हमेशा सकारात्मक साथियों के साथ में के अंदर ही आपको जो है वो रहना चाहिए। एक एग्जांपल जैसे मैंने बताया, इसके अलावा भी जैसे आप भगवान के भोग चढ़ाते हो मिठाई, तो मिठाई भगवान के भोग चढ़ने से पहले वो जो भी आप चढ़ा रहे हो, चाहे लड्डू चढ़ा रहे हो, वो मिठाई है। और जैसे ही भगवान के भोग चढ़ाया उसके बाद में जो वो प्रसाद हो गई, तो बाद में उसका जो सोच है आपके अंदर, आपके मन में उसका भाव बदल गया। अब वो प्रसाद जो पहले जो मिठाई थी उसका महत्व बढ़ गया, और अब वो प्रसाद के रूप में आप चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच के अंदर वो वितरित की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस लोगों के अंदर वो की जाए। तो नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच का मैंने ये आपको ये एग्जांपल दिया। एक और मैं इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 महीने में आपके अंदर सोच में इतना परिवर्तन हो जाए कि आपका जो काम करने का जो तरीका है वो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ जाए। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं पूरा आपको रेगुलर ये जो वीडियो यदि मैं दे पाया तो आपको बिल्कुल
ये आपका सोच बदल कर आपके कार्य करने की जो प्रणाली है और आपकी जो एफिशिएंसी है, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने में मैं काफ़ी कुछ सहायता कर पाऊँगा। चलिए एक खेल खेलते हैं। सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए और मान लीजिए हम और आप, यानी मैं और आप दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही घने मित्र हैं। आप और मैं बहुत घने मित्र हैं। तो आपने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बंगला बनाया, करीब 60 लाख का मकान बनाया, बहुत बड़ा आलीशान बंगला। मेरे को आपने इनवाइट किया, मैं आपके पास गया। जब गया, मेरे साथ में एक थैला, तो थैले के अंदर जो भी कूड़ा करकट गंदगी, जो भी मैं जितने भी रास्ते के अंदर जो कलेक्ट कर सकता था जिसमें बदबू आ रही थी, वो उस थैले के अंदर डाल के आपके घर पे आया। घर पे साइड में आपने मेरे को बैठाने के बाद में मैंने साइड में उस बैग को रखा। बैग में रख के आप चाय वगैरह में पीनी, और जब जाने का समय आया, जब मैं वापस आपके घर से विदा हो रहा था, विदा होने से पहले उस कूड़ा करकट वाले थैले को आपके जो ड्राइंग रूम है, जिसके अंदर आपको बहुत साफ़ सफाई से आपने रख रखा है, या सोफ़ा सेट वगैरह सारे लगा रखे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको उसने सजा रखा है, उस की फर्श पे मैंने उस कूड़ा करकट को फैला दिया। अरे कूड़ा करकट को फैला दिया, और आपने कहा यार ये क्या बात है, कैसा दोस्त है, मन ही मन में सोचा। अब क्योंकि आप और मैं बहुत ही फास्ट फ्रेंड हैं, इसलिए पहली बार मैंने बताया, तो फिर मेरे को बोले क्या आपने ये कूड़ा करकट क्यों फैलाया, क्या आदमी हो। तो फिर मैंने बोला सॉरी, गलती हो गई मेरे से, ठीक है आगे से नहीं होगा। तो मैं ठीक है, दोनों में शांति से मैं मेरे वापस आपके घर से मैं निकल गया, आ गया मेरे घर। और आने के बाद में आपने उस कमरे को पूरा साफ़ सफाई से लगाया, पूरा धो के, और पूरा वापस उसी तरह से आपने व्यवस्थित कर दिया। फिर 4 दिन बाद में फिर मैं आया, इस बार फिर टिंग टोंग करी, फिर एक थैला। आपके मन में आया कि ये तो एक बार तो कर चुका है, तो गलती कर दी, अब तो क्या करेगा। आपने गेट खोल दिया, मैं आया, बैठाया, और फिर वापस वही मैंने वो कूड़ा करकट फैला दिया। फिर हो गया, बोले यार क्या वापस वापस वही गलती, आपने कई बार भी फैला दिया, इस बार भी फैला दिया। फिर मैंने कहा गलती हो गई ये करके वापस में मेरा आ गया। तो फिर वो वापस अपने घर की साफ़ सफाई करके कमरे की उसने वापस सजा दिया। फिर 2-4 घंटे इस तरह से, तीसरी बार भी मैंने ऐसे किया। कमाल का आदमी है यार, ये तो दोस्त रहने के काबिल ही नहीं है, आपने सोचा। फिर 10 दिन बाद में फिर मेरे दिमाग में मेरा तो, क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी है ना, नकारात्मक सोच प्रवृत्ति ऐसी है, तो फिर क्या करेंगे। वो इस बार मैं फिर आपके घर गया, और इस बार मैं एक थैला नहीं लेकर आया, इस बार 2 थैले लेकर आया। 2 थैले में कूड़ा करकट वही गंदगी, और आपने गेट थोड़ा, मैंने बेल लगाई, गेट आपने थोड़ा सा मेरे को देखने के लिए गेट खोला, लेकिन मैं धक्का मार के अंदर घुस गया, और मैंने उस कूड़ा करकट आपके ड्राइंग रूम के अंदर फैला दिया। इस बार आप में और मेरे में थोड़ी सी झड़प हो गई। बोला आगे से मेरे घर पे नहीं आना, वो नहीं आना, और आप मेरे दोस्त नहीं हो। तो बोले ठीक है, और मैं वापस आ गया। फिर आपने पूरा घर को पूरा साफ़ सफाई से कर लिया, और धो के ड्राइंग रूम को वापस वैसे कर दिया। फिर महीने बाद में मैं फिर वापस वही गंदगी लेके आपके घर पे आया। इस बार आपने दरवाजे नहीं खोले, इस बार मैं बेल बजा रहा था, आपके दरवाजे को भी थपथपाया, लेकिन आपने अपने बच्चे को बोल दिया कि पापा घर पे नहीं हैं, और मैं परेशान होके वापस आपके घर से लौट आया। तो इस तरह से यदि आप में कोई नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, और नकारात्मक सोच जो घर के अंदर जो कूड़ा करकट डाला गया है वो तो साफ हो जाता है, लेकिन जो आपके दिमाग के अंदर जो कूड़ा करकट किसी व्यक्ति के द्वारा डाला जा रहा है, तो वो एक तरह का वायरस है, और वो वायरस
निकलना बहुत ही कठिन है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए जो आपके अंदर नकारात्मकता का वायरस डाल रहा है। आपकी जो लाइफ है एक तरह से आपका दूध का गिलास है। दूध का गिलास है, दूध का गिलास में मान लीजिए आपके दुश्मन हैं और आपके दुश्मन शक्कर डाल रहे हैं, और आपका जो नज़दीकी दोस्त है और वो यदि जहर डाल रहा है। अब क्योंकि आपका नज़दीकी दोस्त है वो जहर डाल रहा है, क्योंकि उसके पास है ही जहर, वो उसके पास जो जहर है उसको वो खुद तो अमृत मान रहा है। उसको पता नहीं कि ये जहर है या अमृत है, क्योंकि उनको खुद को पहचान नहीं है कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच क्या होती है। उसको खुद को पहचान नहीं है और वो नकारात्मक सोच को अच्छा मान रहा है, और वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं इस व्यक्ति को, मेरे साथी को नकारात्मक सोच देके उसका बुरा कर रहा हूँ। वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसके सोचने का नज़रिया या जो उसका लेवल है वो वैसा ही है। लेकिन ये तय आपको करना है कि आपका जो दोस्त है वो शक्कर डाल रहा है या आपके दूध में जहर मिला रहा है। ये आपको खुद को सोचने का है। इसके साथ साथ में आपके आसपास में जो भी दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इन सब में आपको तय करना है कि कौन कौन व्यक्ति सकारात्मक है, कौन कौन व्यक्ति आपके नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति है। सकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति है, सकारात्मकता सोच वाले व्यक्ति हमेशा अपने साथ में दो चीज़ें रखते हैं। एक तो वो अपने ऊपर एंटीना रखते हैं। एंटीना का मतलब, एंटीना का क्या काम है? एंटीना, उनका जो एंटीना है वो सकारात्मक सोच को, चाहे सकारात्मक सोच दूर होगी, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दूर होगा, चाहे कितने भी किलोमीटर दूर बैठा होगा, उससे वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे। यदि वो आपके आसपास में है तो उसको बुलाने का प्रयास करेंगे, या आप खुद उनके पास में जाने का प्रयास करेंगे। तो वो सकारात्मक जो एंटीना है वो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को, उनके जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव करने के लिए एंटीना वो काम करता है। उनके पास में एक सर्किट ब्रेकर भी होता है। उनके जीवन में एक सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर का क्या काम है? सर्किट ब्रेकर का काम है कि नकारात्मक सोच जैसे ही आए आपके जीवन में, वो सर्किट ब्रेक कर देगा और वो नकारात्मक सोच को आपके लाइफ के अंदर नहीं आने देगा। इसलिए बच्चों, आप भी अपने लाइफ में दो चीज़ें लिखिए। एक एंटीना रखिए और एक सर्किट ब्रेकर रखिए, ताकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति आते ही उसको आप सर्किट ब्रेक कर सकें। अब बच्चों, आपको क्या करना है ट्रेनिंग के दौरान में? आप क्या कर सकते हो? आप की जो सकारात्मक सोच और डेवलप हो और आपकी बढ़े, इसके लिए कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, केवल मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप उसको अपने जीवन के अंदर अभ्यास करके और अपने जीवन के अंदर उसको उतारोगे नहीं, तब तक चाहे कितना ही आप सुन लें, उसका कोई न कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सकारात्मक सोच वाले स्टूडेंट्स को, और इसी तरह से नकारात्मक सोच वाले स्टूडेंट्स की क्या, दोनों में क्या अंतर है? नकारात्मक सोच वाले स्टूडेंट्स के साथ में चाहे आप इसको मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए, चाहे उसको आप मोबाइल दिलवा दीजिए, घर में बहुत सुख सुविधाएँ दे दीजिए, खाने पीने की बहुत पूरी सुविधाएं आप दे दीजिए, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दीजिए, वर्कशॉप में बहुत नई नई मशीनें हैं, टूल्स इक्विपमेंट सारे दिलवा दीजिए, इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी से अच्छी फैकल्टीज़ से उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, ये सारा सब कुछ कर दीजिए। लेकिन यदि उस छात्र की जो विचार है, उसका जो थॉट है, यदि वो नेगेटिव होगा, तो वो उसका जो परिणाम है, पूरा जो परिणाम है वो शून्य होगा, पूरा परिणाम शून्य होगा। इसी तरह से सकारात्मक सोच वाले बालक का, छात्र का
चाहे उसके घर पर बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होगी, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं होगी, साइकिल से चाहे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से भी उसको आना पड़े, साइकिल से वो समय पे आएगा, पूरा होमवर्क उसको काम करेगा। उसके पास में किताबें टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने सीनियर साथियों से या अपने आसपास के कोई भी जो जिसने अपने पहले ट्रेनिंग करी हो उनसे व्यवस्था करी है। ये सब करते हुए, इतनी सारी परेशानियां होते हुए भी वह कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल के, देखिए यदि आपके अंदर सकारात्मकता का विचार है तो कोई न कोई सहायता करने के लिए भगवान ऑटोमेटिकली आपके पास में साधन संसाधन व्यक्ति आपको आपके पास में भेज देंगे। लेकिन होना चाहिए कि आपके अंदर सोच, सकारात्मक सोच हो। एक लाइन देखी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, उसके बीच में एक जीरो लगा दिए। जीरो से राइट में आप जैसे जैसे चलोगे +1 +2 +3 +4 इस तरह से प्लस में, जीरो से आप लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -3। अब मान लीजिए आप उधर +4 पे हो और उधर आप माइनस वाले फ्रेंड्स के साथ में आप ज़्यादा रहोगे, तो जो माइनस फ्रेंड क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका माइनस वाले फ्रेंड्स के साथ में बीतेगा, तो धीरे धीरे आप +4 की जगह बाद में +3 पे आओगे, +2 पे आओगे, +1 पे आओगे, +1 के बाद में 0 पे आओगे, 0 से फिर आप माइनस में चले जाओगे। तो इस तरह से आपको ये डिपेंड करता है कि आपको सोचना है कि आपको प्लस वाली साइड में जाना है या माइनस वाली साइड में जाना है। तो ये संगत का बहुत असर पड़ता है। संगत यदि आपके सकारात्मक बच्चों के साथ में, सकारात्मक साथियों के साथ में यदि आपकी होगी, तो आप अभी जो आपका लेवल है उससे और अच्छा लेवल आप मेहनत करके प्राप्त कर सकते हो। अब आप ट्रेनिंग के दौरान में इंस्टीट्यूट के में आप क्या कर सकते हो, अपने व्यवसाय में, पॉइंट 1 में बता रहा हूँ, अपने व्यवसाय में जो आप सोचते हो कि मेरा ये साथी ड्राइंग कैलकुलेशन में मेरे से थोड़ा सा कमज़ोर है, ड्राइंग के अलावा ड्राइंग के में अंदर, इसी तरह से प्रैक्टिकल के अंदर या ट्रेड थ्योरी में, जिसमें आप सोचते हो कि मैं उससे थोड़ा होशियार हूँ और मुझे इसकी सहायता करने की आवश्यकता है, तो अपने कमज़ोर साथियों को आपको बताना, पूरा उसको बुला के आगे से पूछिए कि आप इसमें कमज़ोर हो, मैं और ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा या ये प्रैक्टिकल मेरे को आ रहा, मैं आपको करके ये बताऊंगा। ये मत सोचिए कि ये इसको प्रैक्टिकल करवाने से या इसको मैं बताने से मेरा नुकसान होगा या मेरे कंपटीटर बन के मेरे से ज़्यादा इसके मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए कि उस जो आपका साथी है उसने आपको आपकी जो योग्यता है उसको रिपीट करने के लिए एक साधन, एक मौका दिया है। आप ये माइंड में रख के कि वो उसका भला नहीं कर रहे हैं, वो भला मैं खुद अपना कर रहा हूँ कि मेरे को रिपीट करने के लिए एक तरह से मौका मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, वैसे तो वर्कशॉप में या इंस्टीट्यूट में ऐसी मजाक ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बातों बातों में कभी मजाक यदि हो जाए ऐसी, तो अपन दूसरा साथी है उसको इतना ज़्यादा गुस्से में जो है वो आने का प्रयास, वो गुस्सा नहीं करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक सोच आपको रखनी है, अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग आपको करना है। ये कतई मायने नहीं रखता कि आप में कितनी योग्यता है। आप में यदि जैसे आप सपोज कीजिए आप में इतनी योग्यता है कि मैं आपके अंदर 90% मार्क्स आपके आ सकते हैं, और दूसरा आपका जो साथी है उसके 80% मार्क्स आ सकते हैं, उसके अंदर इतनी दिमाग या उतनी क्षमता है। लेकिन आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आपने मेहनत करी नहीं। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो ये बट नेचुरली कि आप में जब आपका रिजल्ट आएगा तो 30% मार्क्स आपके आ पाए। उधर आपका जो साथी है उसके अंदर 80% मार्क्स लाने की योग्यता थी, लेकिन वो उसने मेहनत करी है और मेहनत करके और उसने जो है 70% मार्क्स ले आए। तो मार्क्स आपकी योग्यता ज़्यादा होते हुए भी जो वास्तव में जो परिणाम जो प्राप्त हुआ वो आप उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाए,
और आपसे कम योग्यता होते हुए भी उस आपके साथी ने वो परिणाम प्राप्त कर लिया। इसलिए ये मायने कतई नहीं रखता कि आप में कितनी योग्यता है, आप अपनी योग्यता का कितना उपयोग कर रहे हो वो मायने रखता है। इसलिए आप में जो भी योग्यता है उसका 100% देने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका ये रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। तीसरा पॉइंट, किसी भी व्यवसाय में लेक्चर के दौरान या प्रैक्टिकल के दौरान अपने गुरुजन से या साथी से बिना डर या शर्म के अपनी जो कमजोरी यदि आपको कुछ महसूस हो रही है तो उसको आपको पूछना चाहिए। वो आदमी, वो छात्र मूर्ख नहीं होता है जो पूछ के गलती कर रहा है, बल्कि वो छात्र मूर्ख होता है जो कक्षा के अंदर प्रश्न ही नहीं पूछता है। तो प्रश्न पूछता नहीं पूछने के कारण से क्या होगा, उसकी जो शर्म के कारण से, डर के कारण से, जैसे मैंने कहा कि डर और जो है शर्म है वो नकारात्मक भाव है, तो इस नकारात्मक भाव के कारण से वह छात्र अपनी जो कमजोरी है वो बता नहीं पा रहा है, और नहीं बताने के कारण से न गुरुजन और न उसके जो साथी जिसको जो उसके पास कमजोरी है उसके अंदर दूसरा साथी वो निपुण है, लेकिन वो बताने में वो सक्षम नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने जानकारी में नहीं ला पाई। इसलिए डर और शर्म के बिना अपने प्रश्न पूछ के अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कार्य आपने हाथ में लिया, चाहे आपका थ्योरी का है, ड्राइंग का है, इसी तरह से प्रैक्टिकल का है, तो उसको पूर्ण करने के बाद में ही उसको छोड़ें। ये मान के चलिए कि हर काम के अंदर कोई न कोई परेशानी आएगी, ये आप प्रैक्टिकली है और आएगी। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना किसी परेशानी के वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ज़्यादा परेशानी आपको आएगी, तो वो परेशानी आप मान के चलिए। तो उस परेशानी को दूर करते हुए और अपने को उस मार्ग पे चल के परेशानी को दूर करके और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति आपको जो है करनी है। इसी तरह से अब आप ये सब मैंने आपको बताया सकारात्मक सोच के जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने प्रैक्टिकली आप को करना चाहिए। तो अब बारी है आपके होमवर्क की। आपका होमवर्क क्या है आज का? आप कल समय निकाल के एकांत जगह में जाइए, आपके साथ में एक डायरी या पेज आप ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो आपके साथ में, ना मोबाइल हो, और आप एकांत में जाके चाहे खेतों में चले जाइए, किसी पेड़ के नीचे चले जाइए, छत पे बैठ जाइए, या किसी आसपास में आपके पास घर के या गांव के पास यदि कोई पहाड़ी है तो उस पर चले जाइए। एकांत में बैठ के और आपको एनालिसिस करना है। अब आप लिस्ट बनाइए, आपके जितने भी मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदारों की लिस्ट, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट, आपके इंस्टीट्यूट में जो साथी है उनकी लिस्ट, आपके गुरुजनों की लिस्ट, सबकी जो है सारी लिस्ट आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद में फिर आपको एक एक पे एनालिसिस आपको करना है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। एनालिसिस करना है आपको उस व्यक्ति के बारे में कि उसमें कौन कौन से उसके जो विचार हैं, ये जैसे मैंने बताया पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट। यदि आपको लग रहा है कि पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति है तो उसके आगे आप पी लिख दीजिए। यदि आपको लगता है कि ये न्यूट्रल थॉट वाला व्यक्ति है तो उसके आगे एन लिख दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो उसके आगे सी, कन्फ्यूजन का मतलब सी करके आप उसको अलग लिस्ट में आप सी आपको लिख सकते हैं। इस तरह से आपके पी यानी पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्ति, फिर आपको अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी। पी वाले लिस्ट आप अलग बना लीजिए। तो वो पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक थॉट वाले आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके साथी हैं वो आ गए। इसी तरह से नेगेटिव थॉट वाले जिनको आप सोचते हो वो आ गए। इसी तरह से जिनके बारे में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, उदासीन है, वो आ गए।
अब आपको ये करना है कि अब ये कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव थॉट वाले जो व्यक्ति है, चाहे वो आपके रिश्तेदार है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके साथी हैं, इंस्टीट्यूट के साथी हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि उन व्यक्तियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया जाए। देखिए, हम कोई भी संत होता है, बड़े आदमी होता है, और उनको बहुत दूर दूर तक किराया देके, या यदि उनकी कोई फ़ीस हो, ऐसा कुछ सत्संग हो रहा था, उनकी फ़ीस होती है, तो उसके अंदर भी अपन वो देके उनके दर्शन के लिए जाते हैं। या वो अपने शहर के अंदर आ रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं और पूरी छुट्टी लेकर भी पूरा उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक ऑरा होता है। ऑरा का मतलब है कि अपना चुंबकीय क्षेत्र, जैसे अपना मैग्नेट चुंबक होता है, चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जहाँ तक वो अपना प्रभाव दिखाता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हर व्यक्ति का एक क्षेत्र होता है, उसको हम बोलते हैं ऑरा। तो जो नेगेटिव थॉट वाले व्यक्ति होते हैं उनका ऑरा छोटा होता है, सामान्य व्यक्ति का थोड़ा बड़ा होगा, और जो संत या महात्मा या जो बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनका ऑरा काफ़ी बड़ा होता है, और इसलिए उनका जो सोच, सकारात्मकता का कुछ गुण सकारात्मक अपने मन में आ पाए, इसलिए हम लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। या अपने घर में या अपने परिवार में या अपने गांव में या अपने मोहल्ले में यदि वो आते हैं तो एक सकारात्मक माहौल बनता है। तो वो भाव डिपेंड कर, वो है एक सकारात्मकता का सोच। इसी तरह से मैंने जो लिस्ट बनवाई है आपसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ में आप रहने का प्रयास करें, और जो नकारात्मक सोच के व्यक्ति यदि आपकी कोई लिस्ट में आप आए हैं तो आप कोई न कोई बहाना बना के, और ऐसा नहीं करना है उनको डायरेक्टली आप ये कर दीजिए नहीं यार तुम तो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हो, मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, ये नहीं करना। तो ये तो उल्टा आप में नकारात्मक भाव है। आप कोई न कोई बहाना बना के और धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाना आप चालू कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि उनके अंदर जो नकारात्मक सोच हो धीरे धीरे कोई न कोई रास्ता अपना के और उनको भी आप सकारात्मक बनाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से ये आप में सकारात्मक भाव रहते हुए, जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब लोकल और वोकल को बढ़ावा देना है, तो लोकल का बढ़ावा देगा इंडस्ट्री के अंदर अच्छा उत्पाद होगा। और अच्छा उत्पाद देने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है आपकी, आप लोगों की। आपकी यदि स्किल बढ़ेगी तो इंडस्ट्री के अंदर अच्छा उत्पाद बनेगा। अच्छा उत्पाद बढ़ेगा तो हम भारत के अंदर अपने स्वदेशी अच्छे यंत्र, अच्छे उपकरण, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा बनाएंगे, और क्वालिटी झांकने के बजाय अपन खुद अपने स्वदेशी उत्पाद बनाकर अपन खुद काम में लेंगे। और जो लोकल और वोकल को बढ़ावा देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का जो बहुत आपके विशेषकर ITI से उनकी बहुत जो है आशा है, और उस आशा को पूर्ण करने के लिए ये सकारात्मक सोच रखते हुए हम सभी उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे साथ में इतने लंबे समय तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और एक बार और अपना मोबाइल लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपको लगे कि कोई कमेंट करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हो, को कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।